हे गाइस, वेलकम बैक। तो 1 फेब 2023 को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपना अनाउंस किया था कि सीजीटीएमएससी स्कीम को रिवैम्प किया जाएगा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो उसका होल स्कीम डॉक्यूमेंट सीजीटीएमएससी की साइट पे शायद कल ही अपलोड हुआ है। तो उसको मैंने ब्रीफली स्टडी कर लिया है और आपके लिए जो की पॉइंटर्स हैं वो सारे मैं इसमें जो चेंजेस हैं वो सारे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आज की वीडियो में। 2 महीने पहले मैंने सीजीटीएमएससी के बारे में 43 मिनट्स का 44 मिनट्स का पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था। तो मैं इसे सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को भी अभी तक अगर नहीं देखा तो साथ में जरूर देखें फॉर मोर क्लैरिटी ऑफ द फैक्ट्स। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 9,000 करोड़ की वो इन्फ्यूजन्स अराउंड कर रहे हैं कि सीजीटीएमएससी के अंदर उसका कवरेज बढ़ाने के लिए, उसका ज्यादा बेनिफिट एमएसएमईज को पहुंचाने के लिए। आपको पता ही है कि एमएसएमई अपने देश की बैकबोन है, बहुत सारी जॉब प्रोवाइड करते हैं, पर अपना जीडीपी में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो काफी फोकस है गवर्नमेंट का कि उनको ईज ऑफ बिजनेस रहे। तो उसके लिए उन्होंने देखिए क्या क्या प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया ज्यादा बेनिफिट देने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े मजेदार प्रोविजंस हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग सीजीटीएमएससी जो कवर था उसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर दिया। जो पहले कितना था, 2 करोड़ रुपए था। तो पहले अगर कोई बैंक 2 करोड़ रुपए का लोन किसी ऑर्गेनाइजेशन को सैंक्शन करता था सीजीटीएमएससी के अंदर, तो मोटा मोटा 75% सिक्योरिटी सीजीटीएमएससी की होती थी। कई केसेस में 80-85% भी होती थी, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 75% होती थी सिक्योरिटी। तो 2 करोड़ का 75% कितना बनता है, 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीस। तो 1.5 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योर्ड होता था और 50 लाख रुपए अनसिक्योर्ड होता था। तो ये जो कवरेज 2 करोड़ तक का कैपिंग था उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया, 5 करोड़ रुपए कर दिया। तो यानी कि 5 करोड़ रुपए के ऊपर अगर अब गवर्नमेंट का 75% गारंटी रहेगा, यानी कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी और 1 करोड़ 25 लाख रुपए अनसिक्योर्ड रहेगा। तो ये चीज का इन्होंने पहले सबसे पहले चेंज किया। हाँ, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम कर रहे हैं या शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे हैं तो आपके लिए अभी ये 5 करोड़ का नॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए ये 2 करोड़ वाला ही नॉर्म एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं या आप बोरोअर है और यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 करोड़ रुपए वाला बेनिफिट यहाँ से नहीं मिलेगा। आपको अदर बैंक्स एंड एनबीएफसीज वगैरह से यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से नहीं मिलेगा, राइट। और कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन आती है कि ये जो नया कवरेज है 5 करोड़ रुपए वाला, क्या ये सभी एंटिटीज के लिए है, क्या ये ट्रेडिंग के लिए 2 करोड़ है या ट्रेडिंग के लिए भी 5 करोड़ है। तो ये 5 करोड़ भाई सबके लिए है, इंक्लूडिंग फॉर ट्रेडिंग प्रोफाइल। ये जस्ट मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए लाइन लिखी है, ट्रेडिंग के लिए भी 5 करोड़ रुपए का कवर एप्लीकेबल है। अब इन्होंने और क्या किया, अब इन्होंने कुछ कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स में अग्निवीर्स को और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐड कर दिया। अग्निवीर्स आपको पता ही है कि मिलिट्री की स्कीम है जिसमें यंग यूथ को प्रमोट किया जा रहा है कि वो 4 साल आके मिलिट्री में अपनी सर्विस दें और 4 साल के बाद वो काइंड ऑफ रिटायर हो जाएं और अपना देश में अपना नॉर्मल जॉब करना या काम करना है उनके लिए करें। तो ऐसे यूथ को जो जो एज अ अग्निवीर होके अपनी 4 साल मिलिट्री को सर्विस दे रहे हैं अपनी, तो उनको ईज ऑफ बिजनेस रहे जब वो वापस अपना जाके देश में अपना काम करें नॉर्मल लोगों की तरह। तो उनके लिए उन्होंने अग्निवीर्स को भी इस कवरेज में ऐड कर दिया। और जो सीजीटीएमएससी की फीस होती है, सीजीटीएमएससी को एक एनुअल गारंटी फीस जमा करवानी पड़ती है बैंक को। ऑब्वियसली वो बैंक वो फीस बोरोवर से ही रिकवर करता है। तो उस फीस में 10% का डिस्काउंट भी दिया गया अग्निवीर्स को, ठीक है। तो उनका नाम इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम ऐड किया गया। एमएसएमई की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे, शायद 115-20 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं कि जो है तो डिस्ट्रिक्ट्स जिले हैं पर वो उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए जितने उनके कंपेरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप्ड हो गए। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करना गवर्नमेंट जरूरी समझ रही है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनको डेवलप किया जाए, तो उनको नाम दिया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अगर जैसे पंजाब की बात करें, मैं जैसे पंजाब में हूं तो पंजाब में मोगा और फिरोजपुर ये दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आपका बोरोवर काम कर रहा है तो वहां पे आपको कवरेज का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, प्लस आपको 10% फीस में भी डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज इंट्रोड्यूस की गई। अब मैं फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि अब कवरेज किस किस तरह से है। देखिए 85% जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि 2 करोड़ का 75% गवर्नमेंट सिक्योर करता है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए। तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट 85% सिक्योरिटी देती है, यानी कि अगर 2 करोड़ रुपए का लोन है तो 2 करोड़ का 85% कितना बन गया,
1,70,00,000 रुपए। तो 1,70,00,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड होगा, सिक्योर्ड होगा। तो किन के लिए? अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है, अगर SC कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विद पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली, अग्निवीर, देख लिया अग्निवीर, इसके लिए भी 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है तो तब भी 85% सिक्योरिटी मिल रही है। ZDED सर्टिफाइड MSME है तो तब भी 85% सिक्योरिटी मिल रही है। फर्दर 85% सिक्योरिटी अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, MSME की डेफिनेशन में जो आपका उद्योग आधार होता है, उद्यम, उसके अंदर अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस क्लासिफाइड है तो आपको 5 लाख तक के लोन के लिए 85% सिक्योरिटी मिलेगी। 5 लाख तक के लोन के लिए। अगर आप 5 लाख से ऊपर के लिए उनको अप्लाई करते हैं तो आपको 75% मिलेगी, राइट। अगर आप MSC यूनिट हैं इन नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, जो JNK, सिक्किम, लद्दाख, इन टेरिटरीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको सिक्योरिटी कितनी मिलेगी? 80%। कितने लोन के लिए? फॉर लोन अप टू 50 लाख। अगर 50 लाख से ज्यादा लोन लेना है तो कितना मिलेगा? फिर 75% मिलेगा। बाकी सारे जितने केसेस मिले होंगे उनके लिए गवर्नमेंट कितनी सिक्योरिटी देगी? 75% सिक्योरिटी देगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको इस चीज में कुछ गैप लग रहा है कि ये सिक्योरिटी कैसे होती है, क्या चीज होती है, क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या वर्किंग इनकी मेथोडोलॉजी होती है, तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, राइट। तो ये एक चेंजेस की अपडेशन की वीडियो है बेसिकली। देन उसके बाद और एक बड़ा रिवैम्प क्या किया गया कि जो एनुअल गारंटी फीस है, जो CGT-MSE फीस चार्ज करता है, उस फीस को कम किया गया। अब देखिए पहले क्या फीस स्ट्रक्चर होता था, ये याद रखिए, ये फीस बैंक बोरोवर से ही कलेक्ट करता है। अगर आप बोरोवर हैं, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आप बैंक को CGT-MSE केस में काफी मोटी प्रोसेसिंग फीस देते होंगे, तो उसमें ये एनुअल गारंटी फीस जो CGT-MSE को जानी होती है बैंक की तरफ से, ये इंक्लूडेड होती है। तो आप देखिए कि पहले आपको कितनी फीस लगती थी। अगर आप अप टू 10 लाख तक का लोन लेते थे तो 0.75% फीस थी। 10 लाख से ऊपर अप टू 50 लाख तक का था तो 1.10% फीस थी। 50 लाख से ऊपर था और 2 करोड़ तक का लोन था, क्योंकि लास्ट प्रीवियस प्रोविजंस में अप टू 2 करोड़ तक के ही लोन सैंक्शन होते थे CGT-MSE में, तो 1.20% फीस थी, राइट। तो आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको 10% डिस्काउंट की प्रोविजन भी समझाई हुई है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या SC ST कैटेगरी या अदर कुछ है चीजें, उनके लिए 10% फीस में डिस्काउंट मिलता है। और मैंने आपको रिस्क प्रीमियम की भी कंसेप्ट समझाया हुआ था कि कई बार ये जो फीस है इसके अंदर 15 से 70% तक प्रीमियम भी ऐड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क रेटिंग ऑफ द बैंक। जो CGT-MSE ने उसकी रिस्क रेटिंग की है कि इस बैंक का पोर्टफोलियो बड़ा खराब है, CGT-MSE का ये बैंक क्लेम बहुत फाइल करता है, CGT-MSE के तो ध्यान से इसका मतलब काम नहीं कर रहा, तो उस बैंक को फीस ज्यादा चार्ज की जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सी रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज उस टाइम भी एप्लीकेबल थी और अब भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब देखिए रिवाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है फीस का। 0 to 10 लाख, 10 लाख तक का लोन है, पहले 0.75 थी, अब कितनी है? 0.37। तो यानी कि 50% अराउंड कट मार दिया, 50% फीस कम कर दी। 10 लाख से 50 लाख की अगर स्लैब है तो पहले 1.10 थी, अब कितनी है? 0.55, तो 50% डिस्काउंट दे दिया। अब एक नई स्लैब ऐड कर दी 50 लाख टू 1 करोड़ की, पहले 50 लाख टू 202 करोड़ की पूरी एक सिंगल स्लैब थी, तो अब 50 लाख से 1 करोड़ तक की स्लैब ऐड कर दी, पहले 1.20 थी, अब कितना डिस्काउंट दे दिया? 50% डिस्काउंट यहां पे दे दिया। 1 करोड़ से 2 करोड़ वाला यहां पे भी था, यहां पे भी है, इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, इनकी फीस स्ट्रक्चर सेम है। तो यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि अप टू 1 करोड़ तक का जो बंदे लोन ले रहे हैं, यानी कि जो बहुत ही स्मॉल प्लेयर्स हैं, उनके लिए फीस में 50% डिस्काउंट की प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अबव 2 करोड़ और 5 करोड़, अब तो 5 करोड़ तक का कवर आ गया, तो 2 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 करोड़ तक का है, तो कितना आपके पास फीस चार्ज होगा? 1.35% फीस चार्ज होगा। और हाँ, ये याद रखिए कि जो डिस्काउंट की प्रोविजन है 10% डिस्काउंट वाली, और जो रिस्क प्रीमियम वाली प्रोविजन है वो इससे सेपरेट है, वो इससे सेपरेट है। अगर आपको रिस्क प्रीमियम 15% लगेगा तो इसके ऊपर रिस्क प्रीमियम 15% लग जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो वो ओवर एंड अबव है, ये स्टैंडर्ड रेट्स हैं आपके लिए, स्टैंडर्ड रेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपके लिए। मेरे को देख लगता है कि शायद इस पे कोई क्लैरिफिकेशन आए फ्यूचर में जाके, बट हाल फिलहाल उनके डॉकेट में, CGT-MSE के डॉकेट में यही प्रोविजन डाली हुई है। ध्यान से सुनिएगा कि क्या प्रोविजन है।
एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स कवर्ड अंडर CGTMSE कैन बी गिवन एनहेंसमेंट एज पर रिवाइज्ड नॉर्म एंड फीस स्ट्रक्चर। कि ये जो आपकी स्कीम है, जो अभी हमने डिस्कस की है सारी फीस स्ट्रक्चर स्कीम, ये तो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। यानी कि जो लोन 1 अप्रैल या उससे बाद सैंक्शन होंगे उनके लिए ये 5 करोड़ का कवर, ये फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है। पर उन्होंने CGTMSE वालों ने अपने FAQs में और अपने डिटेल्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये इनकॉर्पोरेट किया कि अगर आप ट्रेडर हैं और आपका ऑलरेडी कोई आपका CGTMSE में लोन चल रहा था, आप ऑलरेडी CGTMSE में, यानी कि जो पुरानी गाइडलाइंस हैं जो अप टू 2 करोड़ तक की गाइडलाइंस थी, उनके अंदर आपका ऑलरेडी CGTMSE में लोन चल रहा है और अब आप एनहेंसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनहेंसमेंट ले रहे हैं, रिन्यूअल करवा रहे हैं, तो क्या जो नए नॉर्म्स हैं, नए नॉर्म्स आप पे एप्लीकेबल होंगे? तो उन्होंने लिखा आपके ऊपर नए नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे, रिवाइज्ड नॉर्म्स एंड फी स्ट्रक्चर आप पे एप्लीकेबल होगा अगर आप क्या हैं, ट्रेडर हैं, राइट। तो अगर आप ट्रेडर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रेडर नहीं है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आपके लिए जो पुराने नॉर्म्स हैं वही एप्लीकेबल रहेंगे। कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जो नई कवरेज है, नया स्ट्रक्चर है, जो नई पॉलिसी आई है 1 अप्रैल 2023 के बाद, ये किन के लिए एप्लीकेबल है? जो नए लोन सैंक्शन होंगे फर्स्ट टाइम अंडर CGTMSE, याद रखिए, जो नए लोन फर्स्ट टाइम अंडर CGTMSE सैंक्शन होंगे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद के दिनों में जितनी भी आप नई फाइलें, जिनको पहली बार CGTMSE दे रहे हैं, जो नए बोरोअर जिनको आप पहली बार CGTMSE दे रहे हैं, उनके ऊपर तो नई पॉलिसी 5 करोड़ वाली नया फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। पर जो बंदे ऑलरेडी लेके बैठे हुए थे 1 अप्रैल 2023 से पहले, जो CGTMSE स्कीम लेके बैठे हुए थे, CGTMSE का कवर लेके बैठे हुए थे, अगर वो दोबारा आपके पास अब आ रहे हैं 1 अप्रैल के बाद, तो अगर तो वो ट्रेडर हैं फिर तो नए नॉर्म्स लगेंगे, अगर ट्रेडर वो नहीं है तो फिर उनके पास जो पुराने नॉर्म्स थे, पुराने कवरेज के नॉर्म्स थे, पुराने कवरेज के नॉर्म्स क्या बोलते थे कि 2 करोड़ तक का कवर, तो वो 2 करोड़ तक के कवर के लिए ही एलिजिबल है जो पुराने बंदे हैं, एक्सेप्ट फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर आएगा तो उसको 5 करोड़ तक का दे सकते हैं, पुराना ट्रेडर जो ऑलरेडी CGTMSE में था 1 अप्रैल 2023 से पहले, ठीक है। पर अगर कोई मैन्युफैक्चरर 1 अप्रैल 2023 के बाद आता है पहली बार CGTMSE लेने, फिर तो 5 करोड़ दे ही सकते हैं। पर अगर वो पहले से CGTMSE में था 1 अप्रैल 2023 से पहले, तो फिर वो जब उसका लोन सैंक्शन हुआ था उस समय जो लोन नॉर्म्स उसके लिए एप्लीकेबल थे, तो वही नॉर्म्स उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अब 5 करोड़ वाला बेनिफिट या नए फी स्ट्रक्चर का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, राइट। ये चीज याद रखिएगा। एक और चीज मैंने नोटिस की इस बार की प्रोविजंस में, पिछली बारी जो CGTMSE का टेक्स्ट था, जो CGTMSE की गाइडलाइंस थी, उनके FAQs में लिखा हुआ था कि बैंक से 14% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते और NBFCs 18% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। बट अब जो नई FAQs अपलोड हुए हैं और जो नई पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, उनके अंदर इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया। अब वो बोलते हैं कि ROI कितना चार्ज करना है कितना नहीं, ये बैंक या NBFC की मर्जी है, इसके ऊपर CGTMSE कोई कंट्रोल नहीं रखेगा, राइट। एक और चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देखिएगा, क्लेम कैन बी लॉज्ड विद CGTMSE। अब देखिए, एक बैंक ने एक बोरोवर को अगर लोन देता है, बैंक अगर बोरोवर को जब लोन देता है, तो बोरोवर ने अगर डिफॉल्ट किया, तो क्योंकि CGTMSE ने अपनी 75% नॉर्मल मान के चलिए 75% अगर गारंटी दे रखी है, तो बैंक CGTMSE को अप्रोच करेगा कि भाई अपना 75% गारंटी का हमें शेयर दो, हमें पैसा दो, क्योंकि इसने डिफॉल्ट कर दिया। तो CGTMSE को पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसे कितने देता है, कितने नहीं, कितने टाइम बाद देता है, कितने नहीं, उसको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लीज पिछली वीडियो में जाए तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो CGTMSE के पास क्लेम लॉन्च करता है, CGTMSE उनको बोलता है बैंक को, भाई मैं पैसे तो तुझे दे दूंगा, मैं पैसे तो देने को तैयार हूं, पर एक बात तो ध्यान में देखो, क्या कि आप उसके ऊपर लीगल एक्शन तो इनिशिएट करो। लीगल एक्शन मतलब सरफेसी का नोटिस इशू नहीं करना, उस पर कोर्ट केस करो, सरफेसी का सेक्शन 13(4) की कार्रवाई उसके ऊपर इनिशिएट करो, तो उसके बाद आप क्लेम लेने के लिए मेरे पास आओ। तो जब बैंक 13(4) वाली सरफेसी की प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर देता है या लोक अदालत में केस कर देता है बोरोवर के ऊपर, तो CGTMSE के पास अप्लाई करता है कि भाई मेरे को क्लेम दो। तो CGTMSE ने जितना क्लेम देना होता है, मान लीजिए कि 2 करोड़ के ऊपर CGTMSE की 75% गारंटी थी, यानी कि 1.5 करोड़ की गारंटी थी CGTMSE, तो 1.5 करोड़ रुपया CGTMSE वालों का देना बनता है बैंक को। तो वो 1.5 करोड़ में से 75% तो अपफ्रंट दे देते हैं,
अपफ्रंट कब, जब ये फाइलिंग हो जाती है, और बैलेंस 25% अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद, उसके बाद देते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं, इसके ऊपर भी एक लॉक इन पीरियड होता है, तो उसके बाद देते हैं। तो 1.5 करोड़ का भी 75% पहले देंगे आपको, ठीक है। तो बैंकों को पहले ये लीगल इनिशिएट एक्शन करना पड़ेगा, तो ये 75% मिलता था पहले। अब इन्होंने पहले क्या प्रोविजन था कि अगर 5 लाख तक का लोन है, अगर 5 लाख तक का लोन है, तो आपने अगर बैंक ने लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं भी किया तब भी सीजीटीएमएससी ये वाली इंस्टॉलमेंट दे देगा। क्या प्रोविजन था कि अगर 5 लाख तक का लोन आउटस्टैंडिंग है और बैंक ने कोई लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं किया, यानी कि ये काम नहीं किया, तब भी सीजीटीएमएससी ये 75% पैसा दे देगा। अब इस अमाउंट को बढ़ा के कितना कर दिया, लोन आउटस्टैंडिंग अप टू 10 लाख कर दिया, कि अगर आउटस्टैंडिंग अप टू 10 लाख रुपए है और बैंक कोई लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं भी किया अभी तक अगर बैंक ने, तो वो सीजीटीएमएससी के पास अगर अप्लाई करेगा तो सीजीटीएमएससी अपनी ये पहली इंस्टॉलमेंट उसी समय दे देगा विदाउट लीगल एक्शन, राइट। इस चीज के लिए इन्होंने बैंकों को, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट दिया, उनको थोड़ा सा और खुला होने का या उनको थोड़ा और लिक्विडिटी देने का फैसला किया है यहाँ पे, राइट। तो ये सब क्रिटिकल चेंजेस हैं जो सीजीटीएमएससी के अंदर इनिशिएट किए गए। बाकी कुछ छोटे छोटे चेंजेस और भी हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, यही अपनी काम की चीजें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। आप पिछला वीडियो 2 महीने पहले जो मैंने डाला था उसको जरूर देखें, ज्यादा जानकारी बढ़ाने के लिए, ज्यादा अपना नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।